रोहतक में हत्या, लूट, डकैती और गुंडे सहित लगभग 19 मामलों में उत्तर प्रदेश का 50,000 का इनामी बदमाश दीपक उर्फ फुर्तीला देर रात रोहतक पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। यही नहीं, इस मुठभेड़ में 19 सितंबर को रोहतक में हुए ट्रिपल मर्डर मामले का मुख्य आरोपी राहुल बाबा तथा एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि राहुल बाबा और तीसरे आरोपी के भी पैर में गोली लगी है और उनका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट, सिटी तहलका। रोहतक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री नरेंद्र बिजानिया सर के नेतृत्व में हमारा क्राइम टीम्स जो क्राइम्स हो रहा है रोहतक में उसको त्वरित गति से डिटेक्ट करने में काम कर रहे थे। उस काम में ये भी पार्ट था कि जो सितंबर 19 में बलियाना मोड़ पे लिकर शॉप पे जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उसका अक्यूज्ड को नैप करने में भी प्रयास हमारा क्राइम टीम्स का और एसटीएफ का जारी था। और इस प्रोसेस में हमारा CIA 2 रोहतक टीम को ये सूचना मिला कि उस केस में जो अक्यूज्ड है IMT थाना का क्षेत्राधिकार में एक पल्सर बाइक में 3 लोग विद वेपन्स दिखाई दिया और वो किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हमारा रेडर में था। जो उसमें एक का नाम था दीपक फुर्तीला, जो जिसके खिलाफ अराउंड 19 केसेस रजिस्टर्ड है और यूपी का इनाम अराउंड 50,000 था और हरियाणा स्टेट का 5,000 रुपीज़ था। और राहुल बाबा के खिलाफ अराउंड 10 मुकदमे रजिस्टर्ड है और उसमें आयुष नाम का एक व्यक्ति भी है जिस पे 3 मुकदमे रजिस्टर्ड है। और राहुल बाबा के ऊपर अराउंड 5,000 रुपीज़ का रोहतक पुलिस का भी इनाम है। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री और केस का सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जो इन्फॉर्मेशन हमारा CIA 2 टीम को मिला है, हमने STF से भी शेयर किया है। एक जॉइंट टीम बनाया गया था उस एरिया में सर्च करके अक्यूज्ड को नैप करने के लिए। और इस प्रयास के दौरान हमारा टीम ने वो पल्सर बाइक जिस पे ट्रिपल राइडिंग हो रहा था उनको स्पॉट भी किया, उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने रुका नहीं। तो इसलिए उसके पीछे हमारा टीम को करना पड़ा। और जब पीछे कर रहे थे उसमें एक बंदा हमारा गाड़ी जो है हमारा टीम का उस पर फायरिंग किया। वो बुलेट जो है बम्पर में लगा है गाड़ी का। और इस मूवमेंट के दौरान वो बाइक भी स्किड होके गिर गया। तो वहाँ से हमारा टीम जब नीचे उतरा, हमारा एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर भी फायरिंग हुआ। फॉर्चुनेटली सब इंस्पेक्टर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था तो इसलिए उसका जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में हमारा टीम ने आवाज़ दिया कि सरेंडर होने के लिए और हवाई में भी फायरिंग किया, लेकिन उस आवाज़ और हवाई फायरिंग का जवाब फायरिंग से ही आया, उनका फायरिंग रुका नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस में हमारा टीम जो है फायर करना पड़ा। और इस प्रक्रिया में उनको काबू में लिया, कंट्रोल कर दिया। तो जब कंट्रोल कर दिया वहाँ जाके देखने के बाद यही लोग मिला कि राहुल उर्फ बाबा, दीपक फुर्तीला और आयुष उर्फ छोटू, और बुलेट भी लगे थे और उनके पैर में और ब्लीडिंग भी हो रहा था। तो तुरंत उनको वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, PGIMS थाने में, PGIMS हॉस्पिटल में। और वहाँ इलाज के दौरान दीपक फुर्तीला का मौत हुआ और बाकी दोनों का कंडीशन अभी स्टेबल है। और इस मैटर में IMT थाना में पर्चा भी दर्ज है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। और जो बलियाना मोड़ का ट्रिपल मर्डर का लिकर शॉप में जो हुआ था उसमें और भी अक्यूज्ड 2-3 लोग हैं, उसको पकड़ने का प्रयास भी हमारा टीम्स का जारी है। क्या क्या मिला है सर इनसे? तो इनसे इसने जो जिस वेपन्स यूज़ करके हमारा टीम पे फायरिंग किया, 3 वेपन मिला। क्या क्या? 3 वेपन मिला और एक पल्सर बाइक वहाँ जो जिसमें जा रहा था वो पल्सर बाइक उधर ही गिर गया था। सर इन पर जो इतना आपराधिक रिकॉर्ड है और इनके ऊपर अवार्ड भी रखा गया था। हाँ, इसमें जो 3 लोग कल इस इवेंट में इन्वॉल्व था, एक था दीपक फुर्तीला जिसके ऊपर 19 केसेस हमारा सामने आया कि रजिस्टर्ड है और यूपी पुलिस का 50,000 रुपीज़ इनाम है और रोहतक पुलिस का 5,000 रुपीज़ इनाम है। और उसमें दूसरा व्यक्ति है राहुल उर्फ बाबा, उनके ऊपर अराउंड 10 केसेस रजिस्टर्ड है और 5,000 रुपीज़ का रोहतक पुलिस का इनाम है।
तीसरा व्यक्ति है आयुष उर्फ छोटू, उनके ऊपर 3 केसेस रजिस्टर्ड है और ये तीनों लोग काफ़ी केसेस जो इन पे क्राइम प्रोफाइल अगर आपने देखा जाए तो ये मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट और दीपक फुर्तिला पे गैंगस्टर एक्ट, यूपी का गैंगस्टर एक्ट पे भी एक पर्चा दर्ज था। सर जब ट्रिपल मर्डर हुआ था तो इसने ऑडियो वीडियो वायरल किए थे और बिश्नोई गैंग का नाम इन लोगों ने लिया था, तो क्या इस तरह का कोई संबंध निकलकर सामने आया है राहुल बाबा का? तो अभी उनको हमने पूछ नहीं पाया, तो अभी इनका इलाज चल रहा है। तो एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी इनका गैंग अफिलिएशंस है, किसने इनको मदद किया किसी भी तरीके से, या तो कैश हो, व्हीकल प्रोवाइड करना हो या ठिकाना प्रोवाइड करना हो, वो सारा हम वेरीफाई करेंगे। जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ भी एक्शन ले लेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर 10 दिन पहले इसने ही जो है राहुल बाबा ने इंस्टाग्राम पे वायरल किया था अपना पोस्ट, इसमें कहा था कि जो STF रोहतक दिल्ली पुलिस की टीम मुझे घेरे हुई है और मेरा इनकाउंटर करना चाहते हैं, तो उस दौरान भी कुछ तो उसके बारे में हमारा जानकारी में है कि ये पोस्ट डाला गया था। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि किस टाइम पे डाला गया, किस अकाउंट से डाला गया और उसका डिटेल्स कहाँ और कहाँ से डाला गया, ये भी हम एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रूव करेंगे। राहुल बाबा और के खिलाफ 3 उदाहरणों के तहत मामले दर्ज थे, और क्या मामले दर्ज थे? जैसे 10 उनके खिलाफ 10 केसेस हमारा सामने आया, 10 केसेस उनके ऊपर दर्ज है, जिसमें मर्डर का भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है। सर आजकल जो एक ट्रेंड सा बन गया है, जो बदमाश टाइप के लोग हैं वो गैंगस्टर के नाम पर धमकियां दे रहे हैं, खासकर बिश्नोई गैंग को लेकर के लोगों को टारगेट करते हैं और जहां भी क्राइम करते हैं तो बिश्नोई गैंग का नाम ले देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को किस तरीके से बात किया जाए? तो हमने लगातार ये जो गैंग्स है, गैंग का अफिलिएशन है, उस पर हम इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं। हमने ये अपील भी किया कि किसी व्यक्ति को अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि कोई व्यक्ति वेपन्स को प्रोक्यूर कर रहा है, किसी वारदात का वेपन्स प्रोक्यूर, बड़ी मात्रा में वेपन्स वही प्रोक्यूर करते हैं जो वारदात करना चाहते हैं, अगर उसका इन्फॉर्मेशन मिला तो हम हमारे पास पहुंचाए। और उसके अलावा भी जो भी क्राइम्स हमारे एरिया में हो रहा है और क्राइम, अटेम्प्ट टू क्राइम हो रहा है, एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहा है, हम उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, वो हमारा रेडार में है। तो उस पर हमारा क्राइम टीम्स काम कर रहा है। उस काम करने के दौरान ही हमारा टीम को CA2 रोहतक और STF को ये सफलता मिला है। एक सर ये जिस तरह से राहुल बाबा हुआ और गैंगस्टर हैं, युवाओं को काफ़ी जो है निशाना बना रहे हैं अपनी तरफ, जो गैंग में डाल रहे हैं। जुनाइल्स पे ज़्यादा टारगेट रख रहे हैं कि कम उम्र के बच्चों को अपराध की तरफ लेके जा रहे हैं। जी, ये पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है। तो कोई ऐसा पैटर्न निकल रहा है कि कोई बंदा किसी और ज़िले में या किसी और स्टेट में क्राइम करेगा, वो क्राइम करने के बाद पुलिस से बचने के लिए भाग के किसी व्यक्ति से शेल्टर लेगा और उनका रिसोर्सेस लेगा, और जिस व्यक्ति उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है वो इनसे और बड़ा क्राइम करवा रहा है और उसके बाद उनको भागना पड़ रहा है। हमारे सामने ये भी आया कि जो 307 का अक्यूज है वो भाग के किसी सो कॉल्ड गैंगस्टर का शेल्टर लिया और उस गैंगस्टर ने 307 का अक्यूज को से 302 करवाया, मतलब जो मर्डर करवाया। तो ये भी हमारा सामने आ रहा है। तो इसलिए हमारा अपील है कि जो भी किसी भी मुकदमे अक्यूज्ड है तो उनको बेस्ट ये रहता है कि पुलिस के सामने सरेंडर हो जाना और जो लीगल प्रोसेस है उसको फेस करना, और अगर मुकदमा जो एविडेंस फाइल में आ रहा है उससे उनकी कल्पेबिलिटी को अगर साबित भी हो गया तो सज़ा काटना, सज़ा एक रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है, सज़ा काटने के बाद बाहर आ जाए। तो भाग के किसी और का शेल्टर लेना, शेल्टर लेने के दौरान शेल्टर पाने के लिए कुछ और बड़ा क्राइम करना, आपको और उसी रास्ते में आगे लेके जाना है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। ये पैटर्न हमारे सामने आया है। सर क्या इनाम के साथ प्रमोशन भी की जाएगी जिन्होंने ये काम किया है? नहीं, इनाम डिक्लेयर्ड है फॉर ऑन एनी इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ दिस पीपल, उसका और प्रमोशन का कोई लिंक नहीं है। नहीं, जो टीम जिस टीम ने काउंटर किया उस टीम के लिए कोई रिवार्ड या कोई प्रमोशन? जिस टीम ने इनको अरेस्ट किया है उस टीम को ये रिवार्ड ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि एनी इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू अरेस्ट इस रिवार्ड था, लेकिन इसका प्रमोशन का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है।
एक सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, टोटल कितने राउंड फायरिंग बदमाशों की तरफ से हुई है और पुलिस की तरफ से कितने राउंड फायरिंग? वो हम बदमाशों की तरफ से कितने राउंड फायरिंग हुए, पुलिस की तरफ से कितने हुए हैं, वो हमें भी क्लियर नंबर्स निकालना है, लेकिन अराउंड 10 to 20 का तो क्यूमुलेटिव राउंड्स तो निकल रहा है। सर जो मृतक है दीपक, उसको कितनी गोली लगी और कहाँ पे मिली है? उनको और उनका एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है अभी हम पोस्टमार्टम करवाना है, उसके बाद वो डिटेल सारे हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उनको बेल्ट वेस्ट के नीचे ही लगा है, जितने भी गोली लगा है वेस्ट के नीचे ही लगा है।